माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोपें या न थोपें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग दोस्तों? ठीक ठाक हैं? आशा है सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या हम अपनी इच्छाओं को, अपने आदर्शों को अपने बच्चों पर थोपें या न थोपें? माँ बाप क्या सोचते हैं दोस्तों, बच्चे क्या सोचते हैं, ये उम्र का जो फर्क है, ये विचार जो है नहीं मिलते। मैंने अपनी कई वीडियो में इस बारे में बोला है कि बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसे जरूर टोके, जरूर टोके और जरूर रोके, चाहे उसे कितना भी गुस्सा है, लेकिन उसे रोकना और टोकना जरूर चाहिए। उसे जरूर रोके और टोके। वो आपकी बात माने या ना माने, लेकिन आपको उसे उसके गलत कार्यों पर जरूर टोकना चाहिए। बेटे को क्रिकेट खेलना है और माँ उसको पढ़ने के लिए कहती है, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि क्रिकेट भी खेलो और पढ़ो भी। माँ की बात भी मानो, माँ की बात का सम्मान भी करो और पढ़ाई भी करो, क्रिकेट भी खेलो। लेकिन क्या तुम कहोगे माँ को अपनी इच्छा बेटे पर थोपनी चाहिए? दोस्तों, यहां पर एक बात है, बेटे को गुटखा खाना है, सिगरेट पीना है, जुआ खेलना है और रात रात भर आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी है, तो क्या आप उसे रोकोगे नहीं? दोस्तों, इसको अंत तक सुनिएगा। अंत में एक आपको सत्य घटना बताऊंगा, बिल्कुल सत्य घटना। अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि सत्य घटना सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अंत तक सुनिएगा दोस्तों। क्या तुम कहोगे कि बेटों को मत टोको, उसको ये सब करने दो, जुआ खेलने दो, है सिगरेट खेल पीने दो? क्या आप करने दोगे उसको? क्या आप उसे टोकोगे नहीं? दोस्तों, ये सब बहुत बुरा है। माँ बाप को जानते बूझते हुए भी, कि हम जानते हैं कि बेटा ऐसा कर रहा है, क्या आप उसे रोकोगे नहीं? आपको उसे टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। उस समय उसको गुस्सा लगेगा, बच्चे अभी बच्चे हैं, उनको अच्छे बुरे की इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आपको मालूम है कि ये बुरा है, ये सब गलत है, तो उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हुए भी अनजान मत बनिए। गलत अगर आप नहीं टोक रहे हैं तो गलत बेटा नहीं, गलत माँ बाप है फिर, जो उसको नहीं रोक रहे, नहीं टोक रहे, उसको सही गलत की शिक्षा नहीं दे रहे, तो माँ बाप गलत हैं। दोस्तों, हमें उन्हें जरूर टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। उम्र की कच्ची डाली पर खिला हुआ फूल अगर मुरझा जाता है तो उस फूल का नहीं, उस पौधे का दोष है, जो उसे उचित पोषण और पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पाया। उस फूल का दोष नहीं है। बेटी की इच्छा रात को बाहर जाने की, दोस्तों, वो चाहती है कि रात को 12 बजे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाए। वो अपनी माँ को बोलती है कि मैं बाहर जाऊं, तो क्या माँ जाने देगी उसको? ये जानते हुए भी कि माहौल इतना खराब है कि बाहर जाना रात को 12 बजे, क्या आप इजाजत देंगे उसको? नहीं ना।
क्या आप उसको इजाज़त देंगे जाओ घूमने जाओ और जब मर्जी घर पे आओ? नहीं दोस्तों, उसको अभी समझ नहीं है। आपको उसको समझाना है कि बेटा बाहर बहुत माहौल खराब है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके रोकने टोकने के बावजूद भी अगर वो गलत कार्य करते हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको रोको ही नहीं तो फिर ये आपका दोष है। फिर ये फूल मुरझा जाए तो फिर पौधे का दोष है, फिर आपका दोष होगा दोस्तों, अगर आप उसको रोकोगे टोकोगे नहीं तो। आपको कदम कदम पर बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये आपका कर्तव्य है और आपका फर्ज बनता है दोस्तों। बच्चे अभी कच्ची उम्र में हैं, उनको रोकना और टोकना आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है दोस्तों। दोस्तों, अच्छे कार्यों की अपेक्षा गलत कार्य तो जगह जगह बिखरे हुए हैं। आपको सब जगह बुराई नजर आएगी। मोती को ढूंढने के लिए समुद्र में डुबकी मारनी पड़ती है, जबकि उसके किनारे पर तो पूरा कचरा लगा रहता है। अच्छाई को ढूंढने के लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। जरा सा पैर फिसला नहीं कि बंदा जो है गर्त में गिर जाता है, फंस जाता है दलदल में। दोस्तों, आपने देखा होगा इस वक्त जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद में तो गलत कार्यों की झड़ी सी लग गई है। माँ बाप को ये पता ही नहीं लगता कि बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है। मोबाइल पे हाथ में है उसके, लेकिन उसमें क्या देख रहा है माँ बाप को पता ही नहीं रहता, क्या सीख रहा है उससे। मैं बड़ों से कहूंगा कि हमेशा बच्चों पर निगाह रखें और गलत कार्यों पर टोका टोकी करते रहें। और बच्चों से कहूंगा कि वो भी बड़ों की आज्ञा का पालन करें, बच्चों की आज्ञा के विरुद्ध न जाएं, बड़ों की आज्ञा के विरुद्ध ना जाएं दोस्तों। दोस्तों, बच्चों और बड़े की उम्र में जो फासला होता है, बच्चे अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे तालमेल ज्यादा बिठाते हैं, बड़ों की बात कम समझ में आती है। इस करके वो बड़ों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन बड़ों का यह देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की मित्रता किसके साथ है, कैसे बच्चे उसके मित्र हैं। कई बच्चों के मित्र उनका जीवन तो नहीं बर्बाद कर रहे, तो बच्चों को बड़ों को देखना चाहिए कि उनका मित्रता किसके साथ है। आजकल तो कहते हैं दोस्तों, अगर बेटी का रिश्ता करने जा रहे हो तो लड़के को मत देखो, लड़के के दोस्तों को देखो कि उसके मित्र कैसे हैं। अगर उसके मित्र अच्छे होंगे तो समझ लो लड़के में भी संस्कार अच्छे हैं। पहले उसके मित्रों को देखो। बच्चों के मित्रों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसमें कोशिश करें कि आप खुद अपने बच्चों के मित्र बने। कहते हैं ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में पूरा आ जाए तो उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बेटे को मित्र मान लो। अब उसके डांटने डपटने की उम्र नहीं रही। अब उसके कंधे पे हाथ रखिए, उसको प्यार से समझाइए। वो आपके कंधे के बराबर आ गया है वो। अब उससे मित्रवत व्यवहार करिए। डांटने डपटने की उम्र नहीं रही उसकी। वहीं बेटी की मित्र जो है सबसे बड़ी उसकी मां होती है। बेटी अपनी मां से सारी बातें कहती है। मां को यह जानते हुए कि बेटी के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए
और घनिष्ठता रखनी चाहिए बेटी और बेटे के साथ मित्रवत, कि वो बिना संकोच के अपनी बातें सारी माँ बाप से कह सके। दोस्तों, यहां पर आजकल एक बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। अगर माता पिता दोनों कार्यरत हैं, दोनों कार्य से बाहर जाते हैं, सुबह जाते हैं और रात को देर से आते हैं, तो वहां पर थोड़ा बच्चों की परवरिश में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर परिवार बड़ा है, जहां भाई संयुक्त परिवार में रहते हैं, भाभियां रहती हैं, दादा दादी रहते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जहां माता पिता और केवल बच्चे ही हैं, तो वहां ये परेशानी ज्यादा खड़ी हो जाती है कि उनको संस्कार कैसे दिया जाए, क्योंकि माँ बाप दोनों कार्यरत हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो वहां बच्चों पर इतना ध्यान नहीं जाता है। वहां पर यह फिसलन बहुत होती है दोस्तों। वहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है माँ बाप को। दोस्तों, मां जननी होती है, जीवन भर अपनी ममता बरसाती है। एक बच्चे के लिए मां देवता होती है, गुरु होती है, सब कुछ होती है। बच्चा अपनी मां से कल माता का प्यार नहीं पाता, अच्छे बुरे सारे संस्कार पाता है, और वे संस्कार उसे जन्म के बाद भी, जन्म से पहले ही मिलने चालू हो जाते हैं, जब वो गर्भ में होता है। दोस्तों, तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जैसी माता सोचती है, जैसे माता के मन में विचार होते हैं, जैसे वो कार्य करती है, वैसे उसके घर में पल रहे बच्चे के ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है माता का। माता क्या सोचती है, क्या करती है, गर्भावस्था से संस्कार आने चालू हो जाते हैं दोस्तों। तो माता को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो लेख है ही है, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, जो माता के गर्भ में था, जो चक्रव्यूह भेदन की विधि तो उसने सुन ली, लेकिन जब वहां से बाहर निकलने का मार्ग सुनाया गया, तो उसकी माता को निद्रा आ गई और वो नहीं सुन पाया। तो ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है दोस्तों, लेकिन आजकल इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर माता शुरू से ही सोचने लगे कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, तो निश्चित ही ऐसा होगा। दोस्तों, एक सच्ची घटना बताऊंगा आपको मैं, ये सत्य घटना है बिल्कुल, हिटलर के समय की। हिटलर के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। नाजी सेना का एक नौजवान सैनिक हिटलर की फौज में काम कर रहा था। साम्राज्य विस्तार की लालच में उसने हिटलर को आक्रांता बना दिया। उसकी सेना हॉलैंड पोलैंड से चली और रूस जापान तक पहुंच गई। सैनिकों ने गांव और शहरों पर कब्जा कर लिया और लूटमार चालू कर दी। उस नौजवान सैनिक को भी लूटपाट के दौरान बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुए। उसने उन आभूषणों को एक डब्बे में बंद किया और अपनी मां के पास भेज दिया। उसे विश्वास था कि इतने कीमती जेवर पाकर उसकी मां खुश हो जाएगी, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वो डब्बा वापस उसके पास आया। और जब उसने डिब्बा खोला, उसके ऊपर एक पत्र लिखा हुआ था। उसकी मां के हाथ से पत्र लिखा हुआ था, 2 लाइनें लिखी हुई थी। उसने खोला उसको, उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय पुत्र, तेरे मन में मेरे प्रति श्रद्धा और आदर की भावना है। तू मुझे सुख पहुंचाना चाहता है, शायद इसलिए तूने मुझे आभूषण से भरा डब्बा भेजा।
पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? जहां तक मेरा विश्वास है, यह धन तेरे पसीने की कमाई का नहीं है, यह चोरी किया हुआ है। न जाने कितनी माता और बच्चों की आहें इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं चोरी का धन स्वीकार नहीं कर सकती। मैं स्वयं को पतन के गर्त में गिराना नहीं चाहती। मैं चोर की मां नहीं कहलाना चाहती। मैंने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए समर्पित किया है, चोर डाकू बनने के लिए नहीं। एक देशभक्त पुत्र की मां बनने मुझे जिस गौरव का अनुभव होगा, वह धन को स्वीकार करके नहीं हो सकता। अपनी मां की इन दो बातों ने उस नौजवान सैनिक का मन बदल दिया। उस दिन से उसने सब बुराइयों का परित्याग कर दिया और एक आदर्श सैनिक का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आदर्श जीवन के कारण वह देश के विशिष्ट व्यक्तियों की पंक्ति में खड़ा हुआ। एक बार किसी बहुत बड़े समारोह में उसको पुरस्कृत किया गया। सम्मान के उत्तर में उसने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सारा श्रेय मेरी मां का है। किसी विशिष्ट व्यक्ति ने इस संबंध में उससे पूछा कि ऐसा क्या? फिर उसने पूरी घटना सुनाई। उस दिन हजारों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया लोगों ने कि मां का जो संस्कार होता है वो श्रेष्ठतम होता है। किंतु यह तभी हो सकता है दोस्तों, जब मां सही अर्थों में मां हो। अगर उस समय उस मां ने वो आभूषण वाला डब्बा स्वीकार कर लिया होता, तो आप देखिए उस सैनिक का क्या हाल होता। वो और बुरा कर्म करने के लिए उत्साहित होता, और बुरे कर्म करता, चोरी करता, उसका धन का लालच और बढ़ता जाता। वो मजबूर लोगों को लूटता। लेकिन उस मां ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, तभी तो मां को भगवान कहते हैं, भगवान से भी बड़ा। बच्चों के लालन पालन में मां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, कहता रहूंगा कि अगर बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं और अगर आपकी जानकारी में है तो उनको जरूर रोकिए, जरूर टोकिए, चाहे वो उस समय गुस्सा करें, लेकिन उनके भविष्य के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते।